दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अमजद और आप देख रहे हैं भारत टुडे न्यूज़। इस समय हम महुआ खुर्द में हैं और ये तहसील पड़ती है मालाखेड़ा और अलवर में ये पड़ता है। अलवर राजस्थान के अंदर ये गांव है। यहाँ पे आप देख रहे हैं पीछे की साइड को ये बकरियां हैं और बकरे हैं। ये नस्ल अलग अलग नस्ल हैं। इसमें आपको हर तरीके की नस्ल मिलेगी। आपको इसमें सोजत नस्ल भी मिलेगी, आपको इसमें मेवाती नस्ल भी मिलेगी और भी काफ़ी सारी नस्ल हैं। हमारे साथ भाई हैं, इनसे हम बात करेंगे कि ये कौन कौन सी नस्ल पालते हैं और इन जो बकरियां हैं इनसे ये कितनी कमाई करते हैं और ये जो बकरे हैं ये कब ये इनको मार्केट में बेचते हैं। तो जी आपका नाम बताइए पहले तो। मेरा नाम रईस खान है। रईस भाई, आप ये जो गोट है जो आपकी जो बकरियां हैं, बकरी पालन आप कब से कर रहे हैं? मतलब ये गोट फार्म मेरे को 4-5 साल हो गई। 4-5 साल से आप इस काम को कर रहे हैं। हाँ। तो आप ये बताइए कि आपके पास में कौन कौन सी नस्ल है? मेरे पास तोतापुरी है, मेवाती है, सोजत है और बत्तीसी है और या गुजरी नस्ल भी है। गुजरी नस्ल भी है। हाँ। तो आपके यहाँ पे जो 5-6 नस्ल आपने बताई हैं, इसमें आप बढ़िया नस्ल किसको मानते हैं? मैं इसमें मेवाती को बढ़िया मानता हूँ। वो किस लिए मानते हैं आप मेवाती को? इसमें मेवाती के अंदर जो नस्ल होती है, ये वाली जो नस्ल है मेवाती नस्ल आप बोल रहे हैं, इनके अंदर आप क्या अच्छा मानते हैं जिसकी वजह से आपको लगता है कि अच्छी हैं? मेवाती नस्ल को एक तो जंगल जाना पसंद नहीं है। ये घर पर जैसा भी आप डालोगे, सूखा डालो, नियार डालो, जैसा कुट्टी डालो, सब पे निर्भर होती है। ये घर का फीड पे निर्भर होती है। इसको जंगल में डोलने की आवश्यकता नहीं है। नहीं पड़ती है। हाँ। और बाकी जो बकरियां हैं और नस्ल की, उनके लिए क्या अलग से फीड लेना पड़ता है और अलग से वो करना पड़ता है? नहीं, 1-2 बकरी है वो सो यहीं पे ही अब तो एडजस्ट हुई पड़ी है इनमें ही वो। अच्छा। और आपके पास में कौन कौन सी नस्ल है वैसे? नस्ल मेवाती है, तोतापुरी है, गुजरी है, बत्तीसी है। ये वाली नस्ल है। इनमें से आपको ज़्यादा प्रॉफिट जो होता है वो कौन सी नस्ल से होता है? वो मेवाती से होता है। हमारे यहाँ पे मेवाती का बिक्री ज़्यादा आती है। अच्छा, वो कितने से कितने तक बिक जाती है? जैसे मान लीजिए ये बकरी है, ये कौन सी नस्ल की बकरी है? ये तोतापुरी नस्ल की ये बकरी। तोतापुरी है। मेवाती कौन सी नस्ल है आपकी? मेवाती ये रही। ये मेवाती नस्ल है। हाँ। ये वाली जो नस्ल है मेवाती नस्ल है। किसान भाइयों आप देख रहे हैं, ये जो मेवाती नस्ल है ये कितने से कितने में बिक जाती है? जैसे मान लीजिए ये है 15,000 से लेकर 50-55 हज़ार तक बिक जाती है हाँ। नस्ल। और इस नस्ल की जो बकरियां होती हैं आम तौर पर मैं देखता हूं कि ना तो ज़्यादा बड़ी होती है ना ज़्यादा छोटी होती है, बीच के साइज़ की होती है। हाँ, हाइट एडी होती है लेकिन वजन अच्छा होता है। ये वजन अच्छा निकलता है इसके अंदर। और इनके जो बकरे पैदा होते हैं, जो इनके बच्चे जो होते हैं, इसके बच्चे की डिमांड सबसे ज़्यादा होती है। इसके बच्चे की डिमांड सबसे ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा होती है। और उसके बाद में मेवाती के बाद में कौन सी नस्ल है जिसकी ज़्यादा डिमांड रहती है? वे तोतापुरी नस्ल पे होती है। फिर वो तोतापुरी नस्ल आपके पास है? वो नस्ल कौन सी वाली नस्ल है? ये वो नस्ल है। ये तोतापुरी है। इसका पंच बिल्कुल एकदम तोता की तरह होता है। अच्छा, इसका जो आगे का मुंह है ये तोते की तरह होता है। तोते की तरह होता इसलिए इसको तोतापुरी बोलते हैं। हाँ। और इसका जो कद काठी है ये सबसे तगड़ी होती है। ये तगड़ी होती है। हाँ, बीटल से नीचे यही है कद काठी में। अच्छा, बीटल से नीचे यही है। हाँ। बीटल भी एक नस्ल आती है। हाँ बिल्कुल आती है। वो पंजाब साइड मिलती है। वो पंजाब में मिलती है। उसके बाद ये तोतापुरी आती है। बिल्कुल। इसके कान भी काफी बड़े बड़े हैं। काफी एक करीबन एक 17-18 इंच के कान होंगे इसका। हैदराबादी की समथिंग कान तो हैदराबादी की समथिंग निकालती है बस ये। अच्छा, हैदराबादी भी नस्ल आती है। हाँ। तो ये उसके बराबर की है। हाँ। और इसका वजन भी अच्छा बैठता है। वजन हैदराबादी से भी ज़्यादा, मतलब सोजत से नीचे इसका वो बीटल से कम इसका ही है बस। इसका है। हाँ। और इसके जो बकरे पैदा होते हैं, जो इसके जो नस्ल बकरे, इसके बकरे की मतलब 1 महीने की 15-20 हज़ार रुपये प्राइस होती है इसके बच्चे। 1 महीने के बच्चे की? 1 महीने के बच्चे की। इतना महंगे बिकते हैं वो बच्चे? बिल्कुल, क्योंकि ये नस्ल कम है। ये कम नस्ल हाँ, है। ये बिल्कुल क्वालिटी में बकरी है। बहुत ही कम मिलती है ये वाली जो बकरी है। आपने ये एक ही नस्ल है? आपके पास में और भी हैं? हाँ, एक ही है। एक ही। आपने कितने की खरीदी थी ये? मैं तो इसको बच्ची लाया था 12,000 रुपये की। अच्छा, छोटी बच्ची लाया था। छोटी बच्ची लेके आए थे। और इसके बाद में फिर ये नस्ल हो गई, तोता नस्ल हो गई है। हाँ। इसके बाद में कौन सी नस्ल आप मानते हैं कि इसके बाद में जिससे आपको प्रॉफिट होता है? वो सोजत है। सोजत। सोजत भी है आपके पास हाँ, में? सोजत है।
ये वाली नस्ल है सोजत? हाँ, ये सोजत है, गुलाबी में होती है। अच्छा, ये गुलाबी में है ये? हाँ, गुलाबी में। इसका जो कलर है वो गुलाबी होता है, कानों का कलर? बिल्कुल। और कलर सफेद होता है। कलर सबका ही सफेद होता है? सबका ही सफेद होता है, कोई काली पीली नहीं होती, सफेद ही कलर सफेद ही होता है सोजत में। उसके बाद में ये होती है? बिल्कुल। तो इसमें जो नस्ल आती है उसके बाद में इस नस्ल से प्रॉफिट आपको मिलता है? बिल्कुल। ये 3-4 नस्ल है जिनसे आप अच्छा कमाते हैं। हाँ। तो अभी आपने 4 साल से आप कर रहे हैं, हर साल आप कितने का प्रॉफिट हो जाता है? हर साल इसमें से 2-2.5 लाख का हो जाता है। 2-2.5 लाख का? हाँ। और कितनी बकरियां हैं मिला के आपके पास में, बकरियां हैं? अभी टोटल 32-33 जीव है। 32-33 जीव हैं। हाँ। इसमें आपके छोटे बच्चे भी हैं, हाँ। बड़े बच्चे भी हैं, हाँ। और बकरियां सब मिला के हैं। सब मिला के। तो ये बकरियां आप और क्या खिलाते हैं इनके लिए? जैसे मान लीजिए एक बकरे को जैसे मान लीजिए बड़ा करना है और बकरा ईद के टाइम पे बेचना है, तो साल भर में तैयार हो जाता है? नहीं, 1.5-2 साल में तैयार होता है बच्चा। 1.5-2 साल में तैयार होता है। हाँ। उसके बाद में फिर उससे फायदा मिलता है? फायदा मिलता है, बिल्कुल। उससे कमाई होती है? बिल्कुल बिल्कुल। तो एक बकरा जैसे मान लीजिए आप मेवाती आप मान लेते हैं। हाँ। तो मेवाती एक बकरा है, जैसे मान लीजिए आपने खिलाया पिलाया उसको, तो कितने का बिक जाता है वो? 1.5 साल में 45-50 हजार का बिक जाता है। एक बकरा? एक बकरा। और लागत कितनी आ जाती है उसके ऊपर? लागत तो यही 15-16 हजार की आती है। 15-16 हजार की आती है, और 45-50-55 तक का बिक जाता है बिक वो। जाता है, बिल्कुल। तो ये नस्ल आपको ज़्यादा प्रॉफिट देती है। उसके बाद में तोता नस्ल आती है। बिल्कुल बिल्कुल। और तोता नस्ल जो होती है वो कितने साल में तैयार हो जाती है बकरे की? तोता नस्ल ये भी 2 साल में तैयार होती है। ये भी 2 साल में तैयार हो जाती है। और इसका जो बकरा बिकता है वो कितने से कितने तक बिक जाता है? इसका बकरा 50-60 हजार का बिक जाता है। 50-60 हजार का बिक जाता है। ये भी अच्छा प्रॉफिट देता हाँ, है। ये लागत कितनी आती है इसमें? लागत ज़्यादा आती है इसमें? तोता नस्ल में? हाँ। इसमें ज़्यादा लागत आती है, 20-25 हजार की लागत आ जाती होगी। और भी कम, समथिंग 30 हजार की लागत आ जाती है। बिल्कुल। उसके बाद में 50-55-60 तक का बिकता है। हाँ हाँ। तो आपका जो ये बिजनेस है, आपका जो ये आपने गोट फार्म बनाया है, 4 साल पहले आपने लगाया था, इसमें आपको नुकसान नहीं है, फायदा ही है? हाँ, फायदा ही, कोई नुकसान नहीं इसमें। कोई नुकसान नहीं है। तो और लोगों के लिए आप थोड़ा कुछ कहना चाहेंगे कि जिससे आपसे थोड़ी प्रेरणा ले, मोटिवेशन ले? तो मैं तो यही कहूँ सभी भाई से, क्योंकि अपन जमींदार आदमी है जी। 5 टाइम जॉब की जरूरत नहीं है। इन पे जमींदारा भी कर लो, इन पे भी निर्भर हो जाओ। इनको तो अपन जमींदारा में एक खेत में कुछ ही बो लिया, उसमें से डाल दो इनको, ये दिन भर उसी में चरती रहेंगी। अब जैसे ये देख लो, इनके लिए हरा चारा पटक रखा है जी। इसको ही खाती रहेंगे। मुझे कोई जरूरत नहीं है फिर इसको देखने की। फिर शाम को इनको यानी कि नाच पानी खिला देंगे। अच्छा, शाम को दाना डाल देंगे? हाँ। अभी आपने हरा चारा डाल रखा है, ये आपने स्पेशल बनवाया है क्या? ये वाला जो ये कन्वेयर है जो ये, इसमें आपने चारा डाल रखा है, ये वाला जो चारा है, तो ये आप सुबह शाम इसमें चारा डाल देते हैं? हाँ, सुबह और शाम। ये सब यहाँ आके खा लेती है। हाँ। तो ये कितने दिन में, मतलब जैसे बकरी है तो कितने दिन में मतलब इसका ब्यात आता है? ब्यात तो मतलब बकरी का 15 महीने में 2 बार भी आ जाती है। 15 महीने में 2 बार ब्याह जाती है। हाँ। और 2 बार कितने बच्चे तक हो जाते हैं एक बकरी से? एक बकरी 2 से 3 बच्चे डालती है, कभी कभी 1 भी डाल देती है। कभी कभी 1 भी हो जाता है, कभी 2 भी हो जाते हैं। हाँ, कभी 3 भी हो जाते हैं। कभी 3 भी हो जाते हैं। तो जितने ज़्यादा बच्चे होते हैं उतने ज़्यादा प्रॉफिट है। हाँ, बच्चे 2 ही डाले तो निर्भर है, क्योंकि फिर ज़्यादा बच्चों की दूध की पूर्ति नहीं होती ना। अच्छा, बच्चे जो बकरी है उससे पूर्ति नहीं होती है। हाँ, हाँ। और फिर मोटा ताजा भी नहीं होता है। हाँ हाँ, 2 बच्चे पे ही अच्छा निर्भर होती है बकरी। मतलब बच्चा स्वस्थ रहते हैं, 2 बच्चे की डालती है तो स्वस्थ रहता है बच्चा भी। बिल्कुल। तो आपने ये जो नस्ल है कैसे इकट्ठी की? इतनी 5-6 नस्ल जो आपने इकट्ठी की है? मैंने तो बालाडी मंडी जाके एक नस्ल चुनी है। अच्छा, आप वहाँ से बालाडी मंडी गए थे आप? हाँ, हाँ। वहाँ से ये नस्ल लेके आए, एक नस्ल लेके आए थे। हाँ। और फिर धीरे धीरे आपने बढ़ाया। बिल्कुल। और अब आपके पास में 6-7 नस्ल हैं। हाँ, अभी तो और बढ़ाऊंगा मैं इसको। और बढ़ाओगे? और बढ़ाऊंगा। और कौन कौन सी नस्ल लेके आओगे? अपन तो मेवाती तोतापुरी बढ़ाएंगे। तोतापुरी और मेवाती बढ़ाएंगे। हाँ। तो ये थे रईस है आपका नाम? हाँ, रईस। रईस भाई हैं। और ये महुआ खुर्द, मैंने जैसे आपको बताया, मालाखेड़ा अलवर में पड़ता है, तहसील मालाखेड़ा है। और ये गांव पड़ता है, छोटा सा गांव, ज़्यादा बड़ा गांव भी नहीं है। कितने घर की बस्ती होगी?
इसमें 500-600 घर की बस्ती। 500-600 घर की बस्ती है यहाँ पे। और ये इन्होंने गोट फार्म खोला हुआ है, 4 साल से ये इस गोट फार्म को खोले हुए यहाँ पे। और इनके पास में 6-7 नस्ल की बकरियाँ हैं, जिससे ये हर साल 2 से 2.5-3 लाख का प्रॉफिट कमाते हैं। तो ये एक प्रेरणा है उन किसानों के लिए जो बकरी पालन नहीं करते हैं। तो बकरी पालन आप कीजिएगा, ताकि इनसे आप का घर का जो गुजारा है वो आप कर सकें। इसमें प्रॉफिट है, फ़ायदा है, प्रॉफिटेबल बिजनेस है ये। तो हम मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए आपके दोस्त अमजद को दीजिए इजाज़त। जय हिंद,